आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। कल एक खबर पढ़ने को मिली। लॉकडाउन की आशंका के चलते फिर से बड़े शहरों में लोगों ने सामान खरीदना शुरू कर दिया, जरूरत से ज़्यादा। और इसी को लेकर कई सारी चीज़ों की फिर से कालाबाजारी शुरू हो गई, दाम बढ़ गए, सामानों की कमी हो गई। इसी बात पर कुछ मित्रों से बात हुई। उन्होंने पूछा कि व्यक्ति कितना सामान इकट्ठा करे, कितना संग्रह करे। अगर कोई मुसीबत आने वाली हो, बाजार बंद होने वाले हों या कोई बाहर जाने वाला हो। आज की चर्चा इसी विषय पर। बहुत पुरानी एक कहानी है। हातिम ताई एक बार किसी यात्रा पर बाहर जाने वाले थे। वो यात्रा कुछ महीनों के लिए थी। तो उन्होंने अपने मन ही मन सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे घर पर मेरी पत्नी अकेली है, उसके लिए सामान कौन लेकर आएगा, राशन की व्यवस्था कैसे होगी। तो कुछ महीनों का सामान मैं घर रखवा देता हूं, ताकि जब तक मैं वापस आऊंगा तो उसे किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हर आदमी सोचता है, जब भी कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो उसके मन में यही विचार आता है कि जब तक मैं वापस बाहर से घर आऊं, सारी व्यवस्था मैं पहले ही कर जाऊं। लेकिन अब हातिम ताई को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि कितना सामान ले, क्योंकि राशन में बहुत सारे सामान होते हैं। कौन सा सामान कितना लेना है। अब तक जितनी भी खरीदारी थी उनकी पत्नी करती थी। तो हातिम अपनी पत्नी के पास गए, उनसे पूछा कि मैं कुछ दिनों के बाद यात्रा पे जा रहा हूं। यात्रा में मुझे वापस आने में कुछ महीने लगेंगे। जब तक तुम्हें किसी बात की चिंता ना हो, इसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं राशन की व्यवस्था घर पे करके जाऊं। अब तुम मुझे बताओ कि किस अनुपात में कौन सा सामान लेकर आना है। कोई दूसरी महिला होती तो एक लंबी लिस्ट दे देती, लेकिन हातिम की पत्नी बोली कि मेरी आयु के अनुपात में। हातिम चकराए। उन्होंने कहा, मुझे कैसे पता कि तुम्हारी आयु कितनी है। तो उनकी पत्नी बोली, जब तुम्हें मेरी आयु का ही नहीं पता तो फिर तुम सामान क्यों लेकर आ रहे हो। मैं कितने दिन जीऊंगी, कितने महीने जीऊंगी, कितने साल जीऊंगी, ना तुम्हें पता ना मुझे पता। ये जिस ईश्वर को पता है उसको वो काम भी करने दो। ये सब काम अपने आप हो जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हातिम अपनी पत्नी की बात समझ गया और वो यात्रा पे चले गए। हातिम के यात्रा पर जाने के बाद उनकी एक पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला उनकी पत्नी के पास आई कि हातिम जाने से पहले व्यवस्था करके गया या नहीं। अगर तुम्हें किसी बात की चिंता या कमी हो तो हमसे मांग लेना। तो हातिम की पत्नी बोली कि सारी व्यवस्था वो ईश्वर के भरोसे छोड़ के गए हैं और उन्हीं को बोल के गए हैं, सब उन्हीं को देखना है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में इस बात को अपना ले या सीख ले या समझ ले कि सब कुछ आप तय नहीं कर रहे हैं, कोई और शक्ति है जो तय कर रही है और सब कुछ उसी को तय करना है। हम कई बार अनावश्यक रूप से बहुत सारी चीजें खरीद कर अनावश्यक पैसा खर्च करते हैं और बाद में पता चलता है कि वो हमारे किसी काम की नहीं। हमने जो अनावश्यक सामान खरीदे वो हमारे काम के भी नहीं रहे और किसी दूसरे के काम आ सकते थे, उनके भी नहीं रहे। और अधिक मात्रा में अगर आप खरीदारी करते हैं तो आप इस बात को समझते हैं कि बाजार में
उस चीज़ की कमी होगी, और कमी होगी तो दाम बढ़ेंगे, कालाबाजारी होगी। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपको जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उतना ही आप बाजार से घर लेकर आए। इससे दो फायदे होंगे, आपके पैसे बचेंगे और बाजार के जो सामान है वो सभी को मिलेंगे उसी रेट पर। क्योंकि जैसे ही मार्केट में किसी भी चीज़ की अगर कमी होगी तो अपने आप उसके दाम बढ़ेंगे। जितने बड़े व्यापारी हैं वो उनका संग्रह करेंगे, वो उनके दाम बढ़ा देंगे। जीवन में अपने ईश्वर पर भरोसा रखें, आप जिसको भी मानते हैं। अगर किसी तरह का कोई भी संकट आने वाला है तो उसकी व्यवस्था वही करेगा। अब आपको यह भी नहीं पता कि आप कितने दिन तक जिंदा रहेंगे, कितने दिन तक मुसीबत चलेगी, कितने दिन तक आप परेशान रहेंगे। ये पूरा जितना भी जो खेल है वो अनिश्चितताओं का है। और जब आपको कोई चीज का अनुमान ही नहीं है तो आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। हमेशा हर हाल में ये प्रयास करें कि आप खुश रहें। जितनी आपको जरूरत है उतना ही आप लेकर आएं और उसी में आनंद भाव से रहें। आपने मुझे प्रेम से सुना, उसके लिए धन्यवाद।